अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आते हैं कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड की बात की थी, जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। ये पहले भी बात हो चुकी है कि क्यों एटम बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं या अपनी एनर्जी लोअर करना चाहते हैं। आयनिक बॉन्ड के केस में हमने पढ़ा था कि एटम लोअर देयर एनर्जी बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन and thus require the electronic configuration of the nearest noble gas. However, it is not the only way by which atom can lower their energy. Some atom decrease their energy by mutual sharing their electron. This can be explained as follows. Means stable electronic configuration attain करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर भी किए जा सकते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। When two atoms approach each other in order to form a bond, they undergo important changes in their energy. जब भी दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनके दरमियान एनर्जी चेंजेस होती हैं। The electron belonging to one atom will come under the attractive influence of the nucleus of the other atom. This is the new force of attraction and will be responsible for lowering the energy. जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उसमें से कोई एक एटम दूसरे एटम के न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी लो होती है। The electrons and the nucleus of one atom will also repel the electron and the nucleus of other atom. This is the force of repulsion and will obviously increase the energy. अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो तो उनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए, ज्यादा हो, तो तब उनके दरमियान ये बॉन्ड बनेगा। This is the force of repulsion and will obviously increase the energy. The two atoms will bring themselves at such a distance so that the attractive forces dominate the repulsive forces. तो बात क्या की गई है, अगर टू एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, उस वक्त अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर, तो उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। The total energy at this distance will be minimum and the stable molecule is formed. तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी तो उनकी एनर्जी कम होगी, तभी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखें। अ कोवलेंट बॉन्ड इज देयरफॉर अ बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम। दिस इज कॉल्ड द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे साथ ही आपको कोवलेंट बॉन्ड की आगे से फर्दर 3 टाइप्स भी बता दी गई हैं। कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इन सम कंपाउंड द एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। इन द सेम वे एटम कैन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो कुछ एटम ऐसे भी हैं जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो उनके दरमियान बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हैव 2 and 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रिस्पेक्टिवली which are mutually shared between the two atom. A single covalent bond is represented by a single line. A double covalent bond is represented by 2 lines, while a triple covalent bond is represented by 3 lines. जैसे देखें, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे H2 है, तो दोनों हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। इसी तरह ऑक्सीजन के दरमियान देखें O2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये नाइट्रोजन का देखें N2, तो नाइट्रोजन का बनने वाला बॉन्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है ये। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल को डबल लाइन से और ट्रिपल को ट्रिपल लाइन से शो किया गया है। तो यहाँ पे ये सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल दी गई है। अब एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड? कौन से एलिमेंट्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं? तो इसमें मोस्टली नॉन मेटल्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, तो आंसर में आएगा नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल देख लें, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम एन आयनिक बॉन्ड? किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट होता है आयनिक बॉन्ड? हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, जबकि आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देंगे कि कोवलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवलेंट बॉन्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि आयनिक बॉन्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। जैसे हाइड्रोजन के दरमियान देखें, एक हाइड्रोजन, उसके भी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग की तो इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह क्लोरीन के दरमियान देखें, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो इस तरह बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। जब ये शेयर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दोनों के दरमियान शेयर होगा। इसका भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो क्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जी नेक्स्ट एग्जांपल देखें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इस एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इसको चाहिए, 2 ही इसको चाहिए। क्या करेंगे, दोनों अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो इस तरह ये बनने वाला बॉन्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। सिमिलरली नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इस एटम के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो जब ये शेयर करेगा तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। तो इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको 3 लाइन से शो किया गया है। एग्जांपल्स दी गई हैं कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सबसे पहले एग्जांपल है वाटर। Water molecule is formed when 2 hydrogen atoms share their electron separately with the electron of one oxygen atom. यहाँ पे देखें ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन का एक एटम 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखें, शेयरिंग करने से ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन को तो चाहिए ही 2, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से वाटर के दरमियान, वाटर के मॉलिक्यूल में बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है। अगली एग्जांपल दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म व्हेन एन एटम ऑफ कार्बन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद 2 ऑक्सीजन एटम, ईच ऑक्सीजन एटम आल्सो शेयर 2 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन किस तरह शेयर होते हैं, कार्बन क्योंकि 4th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ही इसको चाहिए। अब ये 4 किस तरह अटेन करेगा, बाय शेयरिंग। किस तरीके से शेयरिंग होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा एटम अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 2 इसको यहाँ से शेयर मिले, 2 यहाँ से मिले, 4 इसके पास पहले थे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मतलब एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन के एटम अटैच हुए और कार्बन डाइऑक्साइड बनी और इसके दरमियान बनने वाला ये बॉन्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल अमोनिया की दी गई है। अमोनिया NH3, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे आप देख लें, नाइट्रोजन ये इसका 2 लोन पेयर है और इन वाले 3 के साथ एक एक हाइड्रोजन का आके शेयर हो गया। तो अमोनिया के दरमियान ये बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, जिसको यहाँ पे ये शो किया गया है। एक स्टूडेंट जो गलती करते हैं, अब जैसे एग्जांपल दी गया कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन इसने 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया गया है, ये तीनों अलग अलग बॉन्ड है, इसको हम ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही है, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस केस में देखें, यहाँ पे ये बनने वाला बॉन्ड ट्रिपल है, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, जबकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के साथ हो रहा है, इसलिए इसके बॉन्ड को आपने ट्रिपल बॉन्ड नहीं कंसीडर करना, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। जी अगली एग्जांपल दी गई है मीथेन CH4, मीन कार्बन के एक एटम के साथ 4 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ये देखें, ये कार्बन इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अलहदा है, ये अलहदा, ये अलग से, ये अलहदा, तो ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। अलहदा अलहदा से सब अपना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इथीन देखें, इथीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड C2H4, मतलब कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 4, हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाला ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है। जी नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है मेथानॉल की। मेथानॉल CH3OH, इसका फार्मूला CH3OH, मतलब कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन इसके साथ, और इस ऑक्सीजन के साथ आगे से फिर हाइड्रोजन अटैच है,
तो यहाँ पे ये बनने वाला बॉन्ड, यहाँ पे देखें ये शेयरिंग से बन रहा है, ये वाला बॉन्ड ये कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाला ये बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पे ये सारे बनने वाले बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जी नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है कि आपने बनाना है। सबसे पहला कंपाउंड है SiH4। सिलिकॉन 4 ग्रुप का मेंबर है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे ये इसके साथ 4 हाइड्रोजन आके शेयर करेंगे। तो इस तरीके से इनके दरमियान ये बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड हो गया। जी नेक्स्ट एग्जांपल आपको दी गई है PCl3 फास्फोरस क्लोराइड Cl3। अब यहाँ पे फास्फोरस, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 क्लोरीन इसके साथ आके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका डॉट एंड क्रॉस मॉडल इस तरीके से बनेगा। जी नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है सल्फर डाइऑक्साइड की SO2। अब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के भी हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ 2 ऑक्सीजन के एटम आके अटैच होंगे और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इसके दरमियान बनने वाला ये बॉन्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा। और नेक्स्ट कंपाउंड आपसे पूछा गया है सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है। तो इसका स्ट्रक्चर, जी स्टूडेंट आपने यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड के स्ट्रक्चर से कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे आपको क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्म में पूछा गया था और डॉट एंड क्रॉस पूछा गया था, तो आपने इसको इसी तरीके से शो करना है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं हम पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर क्या है एंड नॉन पोलर क्या है? पोलर मीन जहाँ पे पोल क्रिएट हो जाए, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए, और नॉन पोलर जहां पे कोई भी पोल क्रिएट ना हो, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ भी ना हो। व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज एट द मिडल ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम। This give rise to a pure covalent bond which is essentially non-polar in character. Non-polar in character mean ऐसा बॉन्ड जो 2 एटम के दरमियान बने, जो सेम हो, आइडेंटिकल हो, जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो, तो वो नॉन पोलर इन करेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर। हाइड्रोजन से मुराद यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाला ये बॉन्ड। इसी तरह क्लोरीन Cl2, क्लोरीन का एक एटम दूसरे के साथ जो बॉन्ड बना रहा है ये। अब ये दोनों एटम सेम है, तो सेम एटम के दरमियान बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर होगा। इसी तरह क्लोरीन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कंट्री टू दिस, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 नॉन आइडेंटिकल एटम्स, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंड टुवर्ड द एटम व्हिच हैज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अगेंस्ट अगर कोवलेंट बॉन्ड 2 नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बने, तो जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक की तरफ ज्यादा जाएंगे, और किसकी तरफ ज्यादा जाएंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। एज अ रिजल्ट अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एन इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जिस एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड को हम बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज दस फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल इन HCl मॉलिक्यूल द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम। अब यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन की निस्बत, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, क्रिएटिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट। द कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन HCl मॉलिक्यूल इज दस अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान बनने वाला बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है हाइड्रोजन की निस्बत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने इस चार्ज को आयनिक कंपाउंड के साथ कंपेयर नहीं करना है, वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था,
लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान शेयर ही हो रहे हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड होगा और इसको बोलेंगे हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली द कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर आर आल्सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब वाटर के दरमियान बनने वाला बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये जो साइन है इसको हम पार्शियल के लिए यूज करते हैं। पार्शियल का मतलब होता है जो कंप्लीट ना हो, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान क्या डिफरेंस है और उसकी एग्जाम्पल बताएं। तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि कौन से एलिमेंट्स या कौन से एटम के दरमियान पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है और किसके दरमियान नॉन पोलर बनता है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।